दुर्वासा नाम तो सुना ही होगा। इसका अर्थ है जिसके साथ रहा ना जा सके। वैसे भी क्रोधी व्यक्ति से लोग दूर ही रहते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि के तो हजारों शिष्य थे जो उनके साथ ही रहते थे। कब जन्मे, कैसे पले बढ़े और अब कहाँ है दुर्वासा ऋषि, ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको दुर्वासा ऋषि के जन्म और नामकरण की कथा बतलाते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव और पार्वती में तीखी बहस हुई। गुस्से में आई माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कह दिया कि आपका ये क्रोधी स्वभाव आपको साथ ना रहने लायक बनाता है। तब भगवान शिव ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी के चलते अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा का नामकरण भी पार्वती के साथ न रहने लायक कहने के चलते दुर्वासा ही रखा गया। इसके पहले माता अनसुईया के त्रिदेवों को बालक बनाकर पुत्र रूप में मांगने की कथा तो आपने तो सुनी ही होगी। अब चलिए आपको बतलाते हैं आगे की कहानी। दोस्तों दुर्वासा ऋषि की शिक्षा पिता के सानिध्य में ही हुई थी, लेकिन जल्द ही वो तपस्वी स्वभाव के होने के चलते माता पिता को छोड़ वन में विचरने लगे थे। तब उनके पास एक ऋषि अपनी बेटी के साथ दुर्वासा के पास आए और उनसे अपनी बेटी का पानी ग्रहण करवा दिया। ऋषि ने दुर्वासा से अपनी बेटी के सब गुण कहे, पर साथ में बताया कि उसका एक अवगुण जो सब पे भारी था। ऋषि की लड़की का नाम था कंडली और उसमें एक ही अवगुण था कि वो कलहकारिणी थी। दुर्वासा ऋषि के उग्र स्वभाव को जान ऋषि ने दुर्वासा से उसके सभी अपराध माफ करने की अपील की। ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करूंगा, उसके बाद नहीं। दोनों की शादी हो गई और ब्रह्मचारी दुर्वासा गृहस्थी में पड़ गए, लेकिन अपने स्वभाव के चलते कंदली बात बात पर पति से कलह करती और अपने वरदान के चलते दुर्वासा ऋषि को क्रोध सहना पड़ा। दोस्तों जिन दुर्वासा के क्रोध से सृष्टि के जीव कांपते थे, वो ही तब अपनी पत्नी के क्रोध से कांपते थे। कांपते इसलिए थे क्योंकि उन्होंने उसे वरदान दिया था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। आलम ये था कि दुर्वासा ने 100 से ज्यादा गलतियां पत्नी की माफ की, लेकिन एक दिन उनका पारा असहनीय हो गया और तब उन्होंने अपनी ही पत्नी कंदली को भस्म कर दिया। तभी उनके ससुर आ पहुँचे और दुर्वासा की ये करनी देख उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुमसे सहन नहीं हुई तो उसका त्याग कर देना चाहिए था, इसे मारा क्यों। इसी गलती के चलते दुर्वासा को अमरीश जी से बेइज्जत होना पड़ा था, अन्यथा रुद्रा अवतार का सुदर्शन क्या कर सकता था। दोस्तों उस घटना के दिन ही कंदली की राख कंदली बन गई और आज भी वो जाति मौजूद है। दोस्तों इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की वो बहन जो यशोदा की बेटी थी जिसे कंस ने मारना चाहा था, बाद में वासुदेव देवकी ने पाला और दुर्वासा ऋषि से ही तब उनका विवाह हुआ था। उसका नाम था एकविंसा। कर्ण से प्रेरित दुर्योधन ने योजनाबद्ध तरीके से दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों को वनवासी पांडवों के पास भेजा। तब वो भोजन कर चुके थे। हालांकि पांडवों के पास अक्षय पात्र था, लेकिन जब तक द्रौपदी न खा ली तब तक ही उसमें भोजन रहता था और द्रौपदी तब खा चुकी थी। ऐसे में दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँच गए और स्नान के लिए नदी किनारे गए तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण उस समय भोजन की थाली पर बैठे थे और थाली छोड़कर अपनी परम भक्त की मदद के लिए वो पहुँच गए। भगवान श्री कृष्ण ने तब अक्षय पात्र में बचे तिनके को खाकर अपनी और समस्त संसार की भूख शांत कर दी, जिसमें ऋषि दुर्वासा भी शामिल थे। लेकिन दुर्वासा ऋषि जान गए थे भगवान श्री कृष्ण की ये करनी। तब दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि शास्त्रों का लेख है कि पड़ोसी हुई थाली नहीं छोड़नी चाहिए और किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। आपने ऐसा किया है, इसलिए आपको मेरा श्राप है कि भोजन के लिए लड़ते हुए ही आपका वंश नाश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सशरीर ही गोलोक गए थे। हालांकि कई ग्रंथ में उनके देह त्यागने की बात भी लिखी गई है, इसलिए पड़ोसी हुई थाली ना छोड़ें और किसी का जूठा भी ना खाएं। तो दोस्तों यह थी जानकारी ऋषि दुर्वासा के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।